Good morning, dear students. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia. Under the series of Let's Learn Mathematics Pedagogy, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस की। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसका आइडिया इसी बात के ऊपर रूटेड है, इस कॉमन नोशन में रूटेड है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, है ना। वो एक्टिविटीज के जरिए सीख सकते हैं, इसलिए हम उनको पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन ना माने, हम उन्हें एक्टिव लर्नर मानकर मानना चाहिए, वो होते हैं। तो इस नोशन पर डिपेंड करता है हमारा ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती क्या है बेसिकली, अगर हम इसे डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेटअप where students actively participate in the learning experiences rather than sit as passive listeners. सो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके हम बच्चों को एक्टिवली अपने लेसन में उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और उनको कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। इस मेथड के ज़रिए अगर हम कराएंगे तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होंगी, वो इन्हांस होंगी। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टीचिंग द स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, interact and work in teams. तो इसके अंदर peers, the other learners who are a part of the social environment, contribute to the knowledge construction by sharing as well as identifying the affordance within the task at hand. So activity method is a technique adopted by a teacher to emphasize her method of teaching through activity in which the students participate rigorously and bring about efficient learning experiences. और जब इसमें बच्चा खुद काम करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग है, तो ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहलाती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी और इसमें मेन फोकस जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पर है। तो इसलिए इसमें ज़रूरत है कि बच्चे को चाइल्ड केयरफुली सीख फेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन मैथमेटिक्स to build up understanding. Children need to move from concrete experiences to visual, symbolic and abstract activities. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन द सेंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। जो बच्चे के सेंस ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर फोकस करती है, उसकी हेल्प से बच्चा सीखता है। हैंड्स और एक्सपेरिमेंट कर कर, एक्टिविटीज कर कर बच्चे की यहाँ लर्निंग होती है। यहाँ अब सवाल ये कि व्हाट इज हैंड्स ऑन मैथमेटिक्स। हैंड्स ऑन मैथमेटिक्स होता क्या है? Hands on mathematics basically an approach is the idea that students need to feel and touch what they are learning through a concrete learning experience before they are exposed to more of the abstract learning that takes place when students solve equations. So hands-on learning is another term for experiential learning, जिसकी आजकल हम बहुत बात करते हैं। NEP 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत जोर दिया गया है और हैंड्स ऑन लर्निंग और कुछ नहीं है, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल इमेज देमसेल्फ in a subject to learn. So students learn from taking part in activities rather than passively reading a book or attending a lecture. So hands-on experience or work involves actually doing a particular thing rather than just talking about it or getting someone else to do it. So why is hands-on learning important in mathematics? क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को आप उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बच्चों को लर्निंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देंगे, उनको एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो बच्चे उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकेंगे, फिजिकली उन चीज़ों को टच कर कर अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर कर उसको समझ सकेंगे वो। और जो ये हैंड्स ऑन लर्निंग है ये स्टूडेंट की बहुत हेल्प करती है। कैसे? प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड hands-on learning encourages students to think outside of the box, coaxing them to experiment with the explore the problems, tools and substances they will work with regularly in their chosen careers. इसके फायदे क्या हैं? The benefits of hands-on learning for children हैं क्या?
सबसे पहली बात, बच्चे इंगेज रहते हैं क्योंकि वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, खुद कर रहे होते हैं तो इंगेज रहते हैं, और इंगेज रहते हैं तो उन्हें मज़े भी आते हैं, और उनकी डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आता है, और रियल एक्सपीरियंसेस बेसिकली जो उनकी लर्निंग होती है वो रियल एक्सपीरियंसेस होती है, जिसकी वजह से उनका इंटरेक्शन ऑफ विद नेचर जो है वो इनक्रेज होता है, और उनके सारे के सारे सेंसेस जो होते हैं वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और जो ब्रेन है उसके मल्टीपल जो एरियाज हैं वो सब के सब इसके अंदर एंगेज होते हैं, साथ ही साथ फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बनती है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल, एक्टिव, अप्लाइड, पार्टिसिपेटरी, फर्स्ट हैंड, प्रोएक्टिव, एक्सपीरियंशियल, मैनुअल और इमीडिएट एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इसको देखते हैं कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती क्या है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती क्या है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरा एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको करने में बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन से शुरू करते हैं। इसके लिए आप सिंपल सी जो टीचिंग एड है वो एल्जेब्रिक टाइल्स ले सकते हैं। एल्जेब्रिक टाइल्स लेने के लिए आप अलग अलग, क्योंकि इसमें टर्म्स जो होती हैं पॉजिटिव भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं, तो आप अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। एक कलर को नेगेटिव दिखा दीजिए, बाकी को दूसरे को पॉजिटिव दिखा सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप एक को नेगेटिव बना दिए, बाकी सबको पॉजिटिव बना दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ऑरेंज को अगर हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए करें और पॉजिटिव के लिए हम अलग अलग कलर्स को यूज़ कर लें। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3x² हमको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है बच्चों को। 3x² -x² -2 + 3x -2x + 5। अब डिफरेंट टाइल्स, एल्जेब्रिक टाइल्स है ना, ऑरेंज जितने हैं वो सब नेगेटिव को यूज कर रहे हैं, और अलग अलग कलर हैं, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ये पॉजिटिव को कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर बना सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1। अब अगर वो ऑरेंज है तो हो गया +1, दूसरे कलर का है तो ऑरेंज है तो हो गया -1, और दूसरे कलर का है तो हो गया +1। अब 1 सेंटीमीटर का हमने अगर वो लिया है स्क्वायर, तो उस 1 सेंटीमीटर विड्थ और उसके साथ कुछ 1 2 3 4 हम सेंटीमीटर लेकर हम एक रेक्टेंगल टाइप बना सकते हैं, तो वो हमारा x को शो करेगा। तो अगर ऑरेंज है तो -x, और कलर डिफरेंट कलर का है तो +x। अब ये जो x की जो भी लेंथ हमने मानी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उस x की लेंथ का ही हम एक स्क्वायर ले लेंगे, और ये जो स्क्वायर है ये x² को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑरेंज x ये है स्क्वायर, तो उसको -x² को करेगा, और प्लस है डिफरेंट कलर का है तो +x² को करेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट एल्जेब्रिक टाइल्स बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे खुद भी बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अब इसकी हेल्प से इसको करेंगे, है ना। अच्छा, जब ये कॉन्सेप्ट हम दे रहे होते हैं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम बच्चों को पता होता है कि +1 और -1 बराबर 0, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। अब जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसके हिसाब से हमने अपने टाइल्स को अरेंज कर लिए। 3x² तो 3 ग्रीन स्क्वायर्स बड़े वाले आ गए, -x² तो माइनस एक ऑरेंज का आ गया, -2 तो ये जो 1 थे अब क्योंकि माइनस के हैं तो इसलिए माइनस ऑरेंज के 2 आ गए, +3x। अब ये जो ये x है ना, जो रेक्टेंगल है, तो ये प्लस है तो कलर्ड आ गए, -2x माइनस है तो ऑरेंज आ गए, +5 तो ये कलर्ड आ गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो अलग अलग टर्म्स हैं इनको रख लें। फिर क्या करेंगे, फिर हम इनको आपस में मिला लेंगे, अरेंज कर लेंगे। सारे x² एक तरफ कर लिए, सारे x एक तरफ कर लिए, और सारे 1 एक तरफ कर लिए। +1 -1 = 0, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, और हमने देखा ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ 1 बच जाए, तो बचेगा क्या, 2 ग्रीन बचेंगे, 3 येलो बचेंगे, और 1 ब्लू बचेगा। इस तरह से बचा। अब जब आप इसको सिंबलाइज करेंगे तो ये क्या हो गया, 2x², क्योंकि कलर्ड हैं ये सारे, है ना, तो ये सब पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव नहीं आएंगी। तो ये +x +3। तो अब यहाँ बच्चे को नजर आ रहा है कि जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या चीज नजर आई, क्या चीज आई, है ना। इसी तरह हम एडिशन, है ना, अब आपको ऐड करना है 2x² + 3x + 5 -x² -2x। तो आपने दोनों पॉलिनोमियल्स को अलग अलग अरेंज कर लिया, 2x² तो ये 2x आ गए, +3x + 5, है ना। फिर यहाँ क्या है, x² तो ये ग्रीन आ गया,
-2x तो ऑरेंज आ गया, और ये है ना, ये सारे दोनों पॉलिनॉमियल्स को अलग अलग अरेंज कर लिया, फिर वही कॉन्सेप्ट उनको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जोड़ना है आपको, जोड़ना है तो आपने सबको इकट्ठा कर लिया, प्लस प्लस प्लस, फिर वही +1 -1 का कॉन्सेप्ट लगाया, तो यहाँ देखा ये तीनों तीनों x² बच रहे हैं, यहाँ एक ब्लू बच रहा है और यहाँ 2 येलो बच रहे हैं, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या आ गया, 3x, ये तो ये क्या हुआ, 3x² + x + 2। तो यहाँ नजर आ रहा है बच्चे को, बच्चे अपने आप डिफरेंट पॉलिनोमियल्स बनाकर उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं और उससे ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। एक और हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं कि पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट जब करती है, एक इंटरसेक्शन होता है, तो कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, है ना। अब ये क्या है, एक स्ट्रिप है जिसके अंदर 2 डीज लगी हुई और 2 स्ट्रिप्स हैं, ये मूवेबल है। तो आप चाहें तो नॉन पैरेलल लाइंस बना के देख लीजिए कि क्या ये एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और पैरेलल लाइंस के अंदर क्योंकि डी है तो आप मेजर कर सकते हैं कि एंगल्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी कर कर बच्चे खुद ये रिलेशनशिप, आप इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को दे दीजिए और उनसे कहिए इसको मेजर करो और लिखो, तो उनको खुद नजर आएगा कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, और नॉन पैरेलल है तो वह इक्वल नहीं हो रहे हैं, उनको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना कर कर देख सकते हैं। सर्किल और उसके पार्ट्स और उसके ऊपर बेस बहुत सारी थ्योरम्स आप एक छोटे से जियोबोर्ड, सर्कुलर जियोबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। रेडियस का कॉन्सेप्ट देना है, डायमीटर का कॉन्सेप्ट देना है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप है वो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा कॉर्ड कॉर्ड का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, फिर आपकी थ्योरम्स, है ना। ये सेमी, ये जो है आपका किसी भी एक कॉर्ड के ऊपर अगर आप सेंटर पे एक एंगल बनता है और सर्किल पर एंगल बनता है, तो इसकी जो रिलेशनशिप है वो आराम से दिखा सकते हैं, यहाँ बनाकर इसके बाद यहाँ रखिए इसको, इस कागज को, तो वो नजर आएगा बच्चे को कि वो डबल होता है। ठीक है, इसी तरह एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, आप इस एंगल को आप सिंपल मेजर करके कट आउट की मदद से और एक के ऊपर एक ओवरलैप कर कर दिखा सकते हैं कि वो, तो इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर इसको खुद खुद ड्राइव कर सकते हैं, खुद इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ आप उनको दीजिए और कहिए सिंपल एक बनाए, एक कॉर्ड बनाए और अलग अलग एंगल्स बनाए और देखें, उसको कट आउट दे दीजिए, उनको देखिए कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तो इस रिजल्ट तक बच्चे खुद पहुंच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट activity based learning and hands on activities. Thank you.